हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रोटेक्टेड होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए ईश्वर का, आपके स्पिरिट गाइड्स का क्या संदेश है, क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है। देखते हैं आज के लिए आपकी क्या गाइडेंस। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है कुर्मा अवतार, द टॉर्टोइज अवतार। यहाँ पे आपको आपके स्पिरिट गाइड्स आज यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपको चलते जाना है, ठीक है। आपको रुकना नहीं है, चाहे सिचुएशन जैसी भी है, आपको यहाँ पे चलते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ईश्वर को साथ में रखते हुए, है ना। आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा, कब होगा, क्योंकि जब इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, इन थॉट्स में जब उलझ जाते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, कब तक होगा, तब यहाँ पे आप लो वाइब्रेशंस में चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है। आप बस अपना कर्म करते जाइए और चलते जाइए। इस तरीके से यहाँ पे आपको ईश्वर आपके डेस्टिनेशन तक ज़रूर लेकर जाएंगे। और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं, ठीक है। वो कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें अपनी विश कंप्लीशन तो चाहिए, लेकिन उसके लिए जो मेहनत करनी है वो करने से वो कतरा रहे हैं, या बहुत ज़्यादा जानबूझकर वो अवॉइड कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आप यहाँ पे, मुझे नाम जप का इंट्यूशन आ रहा है। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो नाम जप करने की उन्हें बहुत बार बार गाइडेंस मिल रही है, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं। ओके, यहाँ पे तो ये आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अलर्ट मैसेज देना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कर्म नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपकी कोई विश यहाँ पे फुलफिलमेंट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है। जो व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप नाम जप नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स की इस रीडिंग तक आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं से रेजोनेट होगी, उन्हीं के लिए होगी जो यहाँ पे ईश्वर से जुड़े हुए हैं, ईश्वर से कनेक्ट हैं, ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पर हैं, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर हैं, नाम जप करना चाहते हैं और कर रहे हैं। ओके, और मैंने भी 222 देखा है। और यहाँ पे आपको, आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपसे डिप्लोमेटिक वे में बिहेव करते हैं। आपको हो सकता है ऐसे लोग जो सामने बहुत अच्छे दिखते हैं, बट एक्चुअल में जो उनके फीलिंग्स हैं, जो उनके थॉट्स हैं, वो आपके लिए एक डेविल एनर्जी का काम करते हैं, ठीक है। आपको नहीं पता चलता है, आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, बट एक्चुअल में जो दीमक होती है ना, जिस तरीके से अंदर ही अंदर लकड़ी को खा जाती है, तो वही यहाँ पे आपके लिए ये पर्सन काम कर रहे हैं। आपको ये पहचानना होगा कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं, और उनसे आपको दूरी, बिल्कुल कंप्लीट डिस्टेंस बनाना होगा, आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बड़ा करने के लिए यहाँ पे आपके ईश्वर, आपके ईष्ट यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और आपको उस बड़े पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए यहाँ पे आपको ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाना होगा। ये एक से ज़्यादा लोग मुझे फील हो रहे हैं आपकी लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके ऑफिस एरिया में, कहीं पर भी। और देखिए, जब यहाँ पे ऐसे लोगों की बात चली रही है, तो यहाँ पे मोहिनी मूर्ति, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो यही है कि आपकी लाइफ में ऐसे डेफिनेटली लोग हैं जो बहुत स्वीट हैं। ओके, आपको जब मैं ऐसा कह रही हूँ और आपके माइंड में जो भी पर्सन आपके इमीडिएटली जो आते हैं, तो आप समझ लीजिए कि वही पर्सन यहाँ पे ऐसी एनर्जी में है आपके लिए। उनसे आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, किसी भी तरीके से कर सकता है, ठीक है। आप हो सकता है यहाँ पे फीमेल हैं, तो मेल आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जो आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर करता हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आपको एक एक हेल्पिंग नेचर जो आपको शो करता हो, लेकिन एक्चुअल में उसके इंटेंशंस प्योर नहीं है, एक्चुअल में उसके इंटेंशंस आपके लिए सही नहीं है। ओके, ये आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं। और साथ में यहाँ पे, और जो व्यूअर्स नाम जप कर रहे हैं, ओके, जो व्यूअर्स यहाँ पे नाम जप कर रहे हैं, ईश्वर से जुड़ रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं पूरे डिटर्मिनेशन के साथ पूरे विश्वास के साथ, तो उन्हें ये डेविल एनर्जी, उन्हें ये डीमन एनर्जीज छू भी नहीं पा रही हैं। ओके, वो देखकर सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आप पर किसी चीज़ का कोई असर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये डेविल एनर्जी या कार्मिक लोगों ने आपके जीवन में हर तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पे
थ्रो करने की कोशिश की, बहुत सारी क्रियाएं, बहुत सारे ब्लैक मैजिक वगैरह जो होते हैं सभी चीज़ें उन्होंने करके देख ली है, बट अब आप पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है। और ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं कि अब ऐसा क्या किया जाए कि आपको तोड़ने के लिए कोई ना कोई वो तरकीबें सोच रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे कम्प्लीटली आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि आप नाम जप कर रहे हैं, आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके साथ यहाँ पे हर क्षण आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके ईस्ट हैं, ठीक है। आप जिस तरीके से भी प्रोटेक्शन ले रहे हैं वो वर्क कर रहा है, और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपको ये नाम जप करने की अगेन एंड अगेन गाइडेंस दी जाती है। साथ में यहाँ पे आपको देखिए मैसेज भी यही है, परसेप्शन टू सी थ्रू ट्रिकस्टर्स एंड चीट्स, ठीक है। मैंने मैसेज रीड भी नहीं किया था और यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये कंफर्मेशन दे दिया है, आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जो चीटर्स हैं, ठीक है। आपको ट्रिक्स, जो बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेलते हैं ना, जो माइंड गेम खेलते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, बहुत ही स्वीटनेस, एकदम शुगर कोटेड बातें करके, इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में हैं, है ना। आप नहीं पहचान पा रहे हैं, आप हो सकता है आप काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकन भी हैं, लेकिन आपको ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम इतना ज़्यादा उन्हें अच्छा समझ लेते हैं कि हम उनकी नेगेटिव साइड को देखना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। आपको ऐसे लोगों को पहचानने के लिए कहा जा रहा है, आपको समझने की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से यहाँ पे डिस्टेंस बनाइए। और उसके बाद यहाँ पे अग्नि, गॉड ऑफ फायर, तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात जो मुझे यहाँ पे जो मैसेज मुझे मिल रहा है वो यही है कि यहाँ पे आपका जो एंगर इशू है ना, जो यहाँ पे बार बार सरफेस पर आ रहा है, ठीक है, उसे हील कीजिए, उसे यहाँ पे रिलीज़ कीजिए। क्योंकि ये जो एंगर की एनर्जी है यहाँ पे आपको बार बार लो वाइब्रेशंस में लेकर जा रही है और बार बार यहाँ पे नेगेटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये एंगर की, फ्रस्ट्रेशन की जो एनर्जी है, जो इस वक्त आपको बिल्कुल भी सूट नहीं करेगी, जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। ईश्वर आपसे कुछ ऐसा, यहाँ पे आप मदर अर्थ के लिए कुछ ऐसा करने वाले हैं। हो सकता है आप हीलर हों या आप कुछ ऐसा वर्क करते हो जो दूसरों को हील करता हो, दूसरों को नॉलेज देता हो, ज्ञान आप देते हो, आप टीचर हो सकते हैं, ठीक है। या जो इस तरीके का जो ऐसी आप ट्रू सोल्स हैं, ऐसे आप डिवाइन सोल्स हैं, ओके। अभी नहीं कर रहे हैं तो आने वाले समय में यहाँ पे आप कुछ ऐसा करेंगे जो दूसरों को नॉलेज शेयर करेगा, ओके। दूसरों को आप नॉलेज शेयर करेंगे, जो ज्ञान आपने अभी तक प्राप्त किया है वो आप शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वर्ल्ड फेमस भी होंगे, इस तरीके की भी एनर्जी है। आप जो भी आप कर्म करेंगे या करने वाले हैं उसमें आपको इतनी सक्सेस मिलेगी कि आप यहाँ पे दूर दूर तक आप फेमस होंगे। आपकी जो नॉलेज है, आपका जो विजडम है, आपकी जो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है वो यहाँ पे वर्ल्डली फेमस होने वाली है, ओके। वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। बस आपको ये कहा जा रहा है कि आपको इस वक्त जो है ना अपनी इच्छाओं से डिटैच रहना है। डिटैच रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपनी विश को मैनिफेस्ट नहीं करना है या उसे छोड़ देना है, लेकिन आपको उसको लेट गो करना होता है, ठीक है। आपकी कोई भी विश तभी पूरी होती है जब आप उसे लेट गो करते हैं। अगर आप यहाँ पे विश को ही सोचते रहेंगे, आप उससे आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं वो आप उसमें ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, ओके। और उसके बाद देखिए यहाँ पे राधा माँ का कार्ड आना, सुप्रीम गॉडेस। तो यहाँ पे जब राधा माँ आई हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको आपके जीवन में सक्सेस मिलने वाली है। और साथ में यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी है। जिन तक ये वीडियो पहुँच रहा है आप यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हैं, जेंडर वाइज नहीं होगा, ये एनर्जी वाइज होगा, ओके। एनर्जी वाइज ही कंसिडर कीजिएगा जब मैं डिवाइन फेमिनाइन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे आप डिवाइन मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, मुझे ऐसे भी एनर्जी पिक हो रही है कुछ। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइंस भी हैं। तो यहाँ पे जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है आपको यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आप, सबसे पहला तो जो मुझे इंडिकेशन आ रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको नज़र लगती है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कि आपको नज़र लगती है तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ आप रेमेडी कीजिए, या आप जिस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करें उस तरीके से आप प्रोटेक्शन दीजिए अपने आप को। लास्ट किसी वीडियो में एक आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको मेरे थ्रू ये गाइडेंस भी दी थी कि आप काला डोरा बांध सकते हैं अपने पैर, लेफ़्ट पैर में या हाथ में, आप उसे, और मैंने अभी 222 देखा है, तो ये आपके लिए डेफिनेटली गाइडेंस है।
जिन भी व्यूअर को नज़र लगती है, एविल आई से आप परेशान हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी आप पूजा करें, नाम जप करें, तो यहाँ पे आप एक उसे अभिमंत्रित करें, उस नाम जप से अपने पास रख कर के, सामने पूजा के स्थान पर रख कर के, और 1 माला या 11 माला जितनी माला आप करें उसे सामने रख के अभिमंत्रित कर लें अपने इष्ट के मंत्र से या नाम जप से, और उसके बाद उसे आप अपने इष्ट को साथ रखकर उन्हें समर्पित करते हुए आप उसे पहन लें, बांध लें, ठीक है। और आप ये इंटेंशन रख करें, सेट करें कि आपकी रक्षा हो रही है किसी भी बुरी नज़र से, है ना, ये आप ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप यहाँ पे अपने लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने लव पर, अपने ड्रीम्स पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जब ये कार्ड आया है, राधा माँ का कार्ड आया है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो डिवाइन कनेक्शन में हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, आप सोलमेट कनेक्शन में भी हो सकते हैं यहाँ पे आपका, और डेस्टाइंड है आपका ये कनेक्शन जो है वो डेस्टाइंड है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक दूसरे को चूज़ नहीं किया, यहाँ पे ईश्वर ने आपकी ये जो है जोड़ी बनाई है। और साथ में यहाँ पे अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, शिव शक्ति की जर्नी में है, तो यहाँ पे तो आपके हर क्षण, यहाँ पे हर टेस्ट, हर पल यहाँ पे आपके फेथ की, आपकी कमिटमेंट की, आपके पेशेंस का टेस्ट होता है, ओके। यूनिवर्स हर क्षण, जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप बैलेंस होते हैं, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन डाल दी जाती है कि आप इम्बैलेंस हो जाएं, लेकिन आपको ये उस वक्त ये समझना है कि ये आपका टेस्ट है। यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपके पेशेंस का, आपके कमिटमेंट का, या वो जो भी जिस तरीके का भी यहाँ पे आपके सामने सिचुएशन आई है, उसको आपको समझना है कि किस तरीके का टेस्ट यहाँ पे यूनिवर्स आपका ले रहे हैं, है ना। ये किसी भी तरीके से आ सकता है, आपके पर्सन, आपके काउंटर पार्ट से भी आपको ट्रिगर मिल सकता है, आपको किसी बहुत ही लव्ड वन, जो आप जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, उनसे भी आपको ट्रिगर मिल सकता है ना। आपको ये बात समझनी है, अगर ट्रिगर मिला है तो, और आप ट्रिगर होते हैं, इसका मतलब है कि अभी भी आप में इशू कहीं ना कहीं है जो सरफेस पर आ रहा है, उसे रिलीज़ करना है। जो भी सरफेस पर आ रहा है, जो इशू सरफेस पर आ रहा है, सपोज़ यहाँ पे आपको किसी ने कोई बात कही, छोटी सी बात कही, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो ये आपका एंगर इशू सरफेस पर आ रहा है ना। तो यहाँ पे आपको उसे हील करना है, उसके लिए आप अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, उनसे कहिए कि आपका ये एंगर इशू हील करे, उसके लिए आप नाम जप भी कर सकते हैं, ओके। और साथ में यहाँ पे आप डेली प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए, ठीक है, यहाँ पे, ताकि आपकी एनर्जीज बैलेंस हो सके। यहाँ पे आप कुछ व्यूअर ऐसे हैं जो योगा भी करते हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको योगा एक्सरसाइज, कुछ ऐसा फिजिकल एक्सरसाइज करने की गाइडेंस है, जिससे आपकी एनर्जीज़ का फ्लो यहाँ पे प्रॉपर हो सके, क्योंकि कुछ एनर्जीज़ यहाँ पे स्टक मुझे फील हो रही है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे आप अगेन एंड अगेन एक लूप में अभी तक बने हुए हैं, और एक विश फुलफिलमेंट आपकी नहीं हो रही है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट तो छोड़िए, आप बैलेंस भी नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो यहाँ पे आपको पहले अपने आप को तो बैलेंस करना होगा, और मैंने अभी 555 देखा है, तो यूनिवर्स ने, आपके स्पिरिट गाइड्स ने ये कंफर्म किया है कि सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जीज़ को ही बैलेंस करना होगा। उसके लिए आपको अपने ऊपर वर्क करना ही होगा, उसका कोई यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, ठीक है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे जो भी व्यूअर्स नाम जप कर रहे हैं, खुद पर वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनर वर्क ऐसा सच कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़े बड़े मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से जुड़ने की है, ईश्वर को प्राप्त करने की है, ईश्वर से यूनाइट होने की है, ठीक है। आपको यहाँ पे अगर 2 सोल में डिवाइड भी किया गया है, तो वो इसी पर्पज़ से किया गया है, ताकि आपको ईश्वर ने चूज़ किया है, हज़ारों लाखों करोड़ों पता नहीं कितनी सोल्स में से यहाँ पे आपको चूज़ किया है, ताकि आपको मोक्ष प्राप्ति मिल सके, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सके, ठीक है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे आपकी सोल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ताकि आपकी कर्मास जल्दी जल्दी क्लियर हो, और आप एक होकर के आप परमात्मा में विलीन हो और मोक्ष की प्राप्ति करें, ओके। यही जर्नी है, और कुछ नहीं है इसमें। और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उनसे जुड़ना ज़रूरी है, उनका नाम जप करना ज़रूरी है, उनका नाम जप, उनका भजन कीर्तन करना ज़रूरी है, ठीक है। आप और इस जर्नी से रिलेटेड जो भी चीज़ें करनी होती हैं, इश्यूज़ हील करने होते हैं,
वो सभी आप अपने ईश्वर को साथ रख के नाम जप से कर सकते हैं। ठीक है, नाम जप आप, मैं चक्रा मेडिटेशन भी आपको उसके लिए भी मना नहीं करूँगी, वो भी आप ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप कर पाते हैं ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर कीजिए, लेकिन सब कुछ करते हुए आपको यहाँ पे नाम जप करना ही होगा। उसके बिना आप यहाँ पे इस जर्नी की कंप्लीशन तक नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी गाइडेंस ले लीजिए, कहीं से कोई भी आप इनर वर्क में आप पैसे वेस्ट कर दीजिए। ठीक है, आप लिटरली अगर पैसे वेस्ट, मैं वेस्ट ही इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जर्नी में आपको ईश्वर से जुड़ने के लिए कोई कहीं पर भी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे खुद ही समझदार हैं यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, तो आई होप आप मुझसे इतना ज़्यादा आज आपके स्पिरिट गाइड्स ने बुलवाया है, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए मैसेज होगा, जिन तक भी होगा उनके स्पिरिट गाइड्स उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। और तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। थोड़ी रूड थी बट जो भी था आपके लिए। कभी कभी होता है ना कि किसी बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पेरेंट्स हमें कड़वी दवाई दे ही देते हैं। ठीक है, देनी ज़रूरी होती है ताकि उस बीमारी को जड़ से ठीक किया जाए। तो वही कड़वी दवाई आपको भी दी जा रही है ताकि आपको यहाँ पे बचाया जा रहा है, आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और आपको ये गाइडेंस माननी है नहीं माननी है ये कम्प्लीटली फ्री विल है, आपको किस तरीके से इन बातों को लेना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की आज बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्यारी गाइडेंस के साथ, बहुत ही प्यारे मैसेजेस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, और जिन्हें नहीं भी लगी होगी उन्हें उनके स्पिरिट गाइड्स किसी ना किसी तरीके से इस रीडिंग के थ्रू नहीं तो कहीं और से उन्हें समझा ही देंगे। ठीक है, उनका जब सही समय आएगा तब उन्हें समझ आएगी कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ओके, और थैंक यू सो मच जो भी व्यूअर्स इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, आप इतना प्यार इस चैनल को मुझे देते हैं। थैंक यू सो मच। और मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करते हैं तो आप यहाँ पे अपना एक सोल पर्पस करते हैं मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई करने में। तो आप जहाँ पर भी कमेंट करें पॉजिटिव कमेंट ही करें ताकि आप एक सोल पर्पस कर पाएँ, आप मदर अर्थ की वाइब्रेशंस को हाई कर पाएँ। ठीक है, आप अपना पार्ट कंप्लीट कीजिए, सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो आप उस पर फोकस मत कीजिए, सिर्फ आप अपनी पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखिए। ठीक है, तो कमेंट में आके अगर बताएं तो बहुत अच्छा होगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, और आपके अपने भी थॉट्स, आपको क्या लगता है इस बारे में वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मोस्ट वेलकम। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे।